Hello students, good morning. As you know, we are discussing the chapter retirement of a partner in reconstitution. Today we will understand very important topic of this chapter, that is treatment of goodwill. As you know, हर चैप्टर में जितने भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर हमने किए हैं उसमें गुडविल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या फिर इसी में ही अभी आगे आएगा डेथ ऑफ अ पार्टनर. ठीक है, तो गुडविल एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एडमिशन में जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में गुडविल मिलती है, लेकिन रिटायरमेंट में जो पार्टनर जाता है फॉर्म को छोड़ के, रिटायरमेंट लेके जाता है, जिसको हम रिटायरिंग पार्टनर बोलते हैं. ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर क्योंकि जा रहा है फॉर्म छोड़ के, इसको हम आउट गोइंग पार्टनर भी कहते हैं बच्चों, आउट गोइंग पार्टनर. ठीक है, और अगर उस पार्टनर की डेथ ही हो गई है तो रिटायरिंग नहीं, उसको कहा जाएगा डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड. ठीक है, तो जो भी पार्टनर जा रहा है फर्म को छोड़ के उसको गुडविल पाने का राइट है, बिकॉज उसने इतने टाइम तक फर्म में काम किया. ठीक है, और जो गुडविल पूरी फर्म की सभी पार्टनर्स की जनरेट हुई है उसमें सबका कलेक्टिवली एफर्ट है. ठीक है, तो गुडविल जो है सबका रिजल्ट है. तो रिटायरिंग पार्टनर फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट नहीं लेगा, वो अपना प्रॉफिट सारा फर्म में छोड़ के सरेंडर करके जा रहा है दूसरों के नाम पर, यानी दूसरे पार्टनर को गेन हो रहा है. तो गेनिंग रेशियो में जो अब बचे हुए पार्टनर्स रह गए हैं, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिमेनिंग पार्टनर्स कहते हैं. तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं रिमेनिंग पार्टनर, और यू कैन से देम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ऑल्सो. इनको क्योंकि एक पार्टनर की रिटायरमेंट पर गेन होता है इसलिए ये कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को. तो पूरे चैप्टर रिटायरमेंट में या फिर डेथ में भी आपको एक ही एंट्री गुडविल के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है, जो कि है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम कर दी जाएगी, उनसे गुडविल का अमाउंट लेना है, और जो भी फर्म छोड़ के जा रहा है जिसको हम रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं, या डेथ ही हो गई है तो उस केस में हम डिसीज पार्टनर कहेंगे उसको. ठीक है, तो ये वाली एंट्री हम गुडविल के रिगार्डिंग पास करेंगे. रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट, इन गेनिंग रेशियो. तो गुडविल की एंट्री ऑलवेज आपको गेनिंग रेशियो में पास करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको या तो गेनिंग रेशियो गिवन होगी, अदरवाइज आप पूरे चैप्टर में गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जो कि हमने लास्ट क्लास में बच्चों सीखा भी था. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो. जो बच गए हैं पार्टनर अब फर्म में जो आगे कंटिन्यू करेंगे वो कहलाएंगे रिमेनिंग पार्टनर, और जो फर्म ही छोड़ के चला गया वो कहलाएगा रिटायरिंग पार्टनर. तो इस एंट्री को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमेशा गेन वाले पार्टनर से गुडविल का अमाउंट लिया जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, और जो जा रहा है फर्म में अपना प्रॉफिट दूसरों के नाम पे छोड़ के सरेंडर करके जा रहा है, और यू कैन से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ऑल्सो, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल हमने क्रेडिट करनी है. तो इस एंट्री को हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी कह सकते हैं. और गुडविल का अमाउंट हमेशा ही कैपिटल में ट्रांसफर होगा, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम करने के लिए डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट की जाएगी, ये मानते हुए कि कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, तो हम कैपिटल को चेंज कर सकते हैं. और अगर कहा जाए कैपिटल फिक्स्ड है तब यहाँ पर हम करंट वर्ड का यूज करेंगे. तो चलिए अब हम अपने इलस्ट्रेशंस पर आते हैं. आज हम 15 तक ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं बच्चों. तो ये सारे सम आज जो हम अंडरस्टैंड करेंगे ये गुडविल से रिलेटेड है. इलस्ट्रेशन 16 पर आ जाइए. पेज नंबर है 5.10, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ 5.10 पर इलस्ट्रेशन नंबर 16. तो देखिए सब में क्या है, P, Q और R 3 पार्टनर्स हैं, और इनकी रेशो क्वेश्चन में इक्वल गिवन है. कभी रेशो ना भी हो तो आपने इक्वल मानना है. R रिटायर हो रहा है, जो भी जा रहा है उसको हम पहले सर्कल में कर लेंगे ताकि ध्यान रहे कि कौन पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है.
जब रिटायरमेंट लेकर गया तो उस टाइम पर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया। फर्म की टोटल वैल्यूड गुडविल हमारे पास होनी चाहिए, अगर है तो ओके है, और अगर नहीं है तो किसी भी मेथड से हमें मेथड दिया हो सकता है, देख लेंगे सम के अकॉर्डिंग कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट है हमें गुडविल वैल्यूड करनी है। वो मेथड हो सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड, जिससे हम पूरी फर्म की टोटल गुडविल निकालेंगे और रिटायरिंग पार्टनर टोटल गुडविल नहीं लेके जाएगा, उस गुडविल में अपना प्रपोर्शन यानी कि शेयर लेकर जाएगा। तो आर रिटायरमेंट लेकर गया है और आर के रिटायरमेंट के टाइम पर पूरी फर्म की जो वैल्यूड गुडविल है वो है 3,60,000। पहले से गुडविल कोई भी अपीयर नहीं है, अगर कोई गुडविल अपीयर होती तो उसको ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। अभी नेक्स्ट सब में मैं आपको समझाऊंगी ये टॉपिक। तो पहले से कोई भी गुडविल अपीयर नहीं है और पी और क्यू जो अब कॉन्टिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, इनकी न्यू रेशो भी गिवन है 3:2। ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है। और आपको क्या कहा गया है गुडविल के रिगार्डिंग, दिस इज द टोटल वैल्यूड गुडविल। गुडविल के रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अभी एंट्री हमने सीखी भी थी कि ऑलवेज रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर और यू कैन से गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है, जैसे इस केस में आर, तो रिटायरिंग पार्टनर का तो हमेशा ही सेक्रीफाइस होगा, उसको तो हमने गुडविल देनी ही देनी है। पर देखना है कि आर की रिटायरमेंट पर क्या पी और क्यू को गेन है। इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट में पी और क्यू का गेन फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला जरूर हर सम में लिखना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो जैसा कि P का न्यू रेशो या न्यू शेयर है 3/5 में से 1/3 हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली Q का 2/5 माइनस 1/3 कर देंगे। तो ये आएगा 15, हमने एलसीएम लिया 9 माइनस 5 यानी कि 4/15। P का है गेन, यहाँ पर लिखा जाएगा P का गेन। न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, अगर पॉजिटिव आता है तो वो गेन ही है। ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम आएगा 15, 6 माइनस 5, 1/15। तो दोनों का बेस सेम है 4/15 और 1/15। इट मीन्स 4:1 इज द गेनिंग रेशियो बिटवीन P एंड Q एट द टाइम ऑफ आर्स रिटायरमेंट। तो क्योंकि P को भी गेन हो रहा है तो उसकी भी कैपिटल कम कर ली जाएगी, बिकॉज वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट गुडविल का रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और Q की कैपिटल भी डेबिट कर ली जाएगी उसके गेन के प्रोपोर्शन से। अब ये जो वैल्यूड गुडविल है इसमें R का कितना शेयर होगा 3,60,000 का 1/3 जब हम निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा 1,20,000। इस 1,20,000 को हमने 4:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका 4/5 96,000 से P की कैपिटल रिड्यूस, ऐसे ही इसका 1/5 यानी कि 24,000 से Q की कैपिटल रिड्यूस करनी है। तो ये है हमारी गुडविल की एंट्री। कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानना है और नरेशन में बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इन गेनिंग रेशो, ये वर्ड बच्चों जरूर यूज करना है, गेनिंग रेशो 4:1। तो क्योंकि हमारे पास न्यू भी थी ओल्ड भी थी तो हम डिफरेंस करके गेनिंग रेशो वर्किंग नोट में पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर न्यू नहीं होती तो यहाँ पर जो इनकी ओल्ड रेशो है P और Q की 1:1 वही गेनिंग मानी जाएगी। जैसे एडमिशन में ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती थी अगर कुछ नहीं कहा तो, सिमिलरली यहाँ पर ओल्ड ही गेनिंग रेशो मानना है। नेक्स्ट सम पर आएंगे अब हम, इलस्ट्रेशन 17। यहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट है जब पहले से ही गुडविल अपीयर्ड है बैलेंस शीट में एज एन एसेट आ चुकी है और यू कैन से बुक्स में फॉर्म में एग्जिस्ट करती है गुडविल। तो इलस्ट्रेशन 17 में जब भी हमें अपीयर्ड गुडविल गिवन हो तो उसको ऑल पार्टनर्स रिटर्न ऑफ करेंगे इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। तो ये लॉस सबको बियर करना है। A, B एंड C आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मैं यहाँ लिख रही हूँ A, B, C 3 पार्टनर है, रेशियो है 3:2:1। जो भी पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है उसको हम सर्कल में कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे। B रिटायरिंग पार्टनर है और जब वो गया तो गुडविल वैल्यू पूरे फर्म की है 2,40,000। ये गुडविल अपीयर थी यानी कि बैलेंस शीट में, मैं रफली यहाँ पर बैलेंस शीट बता देती हूँ आपको। बैलेंस शीट में सारी एसेट के साथ यहाँ पर गुडविल भी इन्होंने एज एन एसेट शो की हुई है 2,40,000
और अब जब बी रिटायरमेंट लेकर गया है तो पूरे फर्म की वैल्यूड गुडविल या गुडविल का जब वैल्यूएशन किया गया एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन और यू कैन सी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो गुडविल वैल्यूड है 6 लाख। तो बच्चों ये जो अपीयर्ड गुडविल है और ये जो न्यू गुडविल वैल्यूड है, इसका आपस में कभी कोई कनेक्शन नहीं मानना आपने। इसका ट्रीटमेंट अलग करना है और इसका ट्रीटमेंट अलग करना है। इसको तो कर देना है ऑल पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में राइट ऑफ, ठीक है, और इसमें से शेयर निकाल के गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो पहले हम भूल ना जाए, इसलिए हम इस अपीयर्ड गुडविल को सारे पार्टनर की कैपिटल में राइट ऑफ करेंगे। सभी पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और यू कैन से रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज फर्म में से एक एसेट का कंप्लीटली खत्म हो जाना, राइट ऑफ हो जाना लॉस है जिसको सभी पार्टनर सफर करेंगे। जितने से गुडविल डेबिट थी उतने से हम इसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। तो 2,40,000 अब एसेट नहीं रह गई। गुडविल को राइट ऑफ किस रेशो में करना है? ऑलवेज ओल्ड रेशो में। नरेशन में बच्चों प्लीज ये वर्ड्स जो भी टर्म्स है इनका ध्यान रखना है। ओल्ड रेशो 3:2:1, ठीक है। यहाँ से आप राइट ऑफ करेंगे तो 1,20,000 से इसकी कैपिटल डेबिट, 80,000 से इसकी कैपिटल डेबिट और 40,000 से इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब हम जो न्यू वैल्यूड गुडविल है फर्म में, अमाउंट है 6 लाख, इसमें से रिटायरिंग पार्टनर बी का शेयर फाइंड आउट करेंगे 2/6 यानी कि 1/3 यानी कि 2 लाख। तो बी जाते जाते फर्म में से अपना गुडविल का शेयर लेकर जाएगा, इसलिए हमने बी की कैपिटल कर दी उसके शेयर से क्रेडिट, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस वाले की कैपिटल क्या करनी होती है? क्रेडिट। और अब देखेंगे कि क्या बी की रिटायरमेंट पर ए और सी को गेन हो भी रहा है। तो जब हम न्यू रेशो में से न्यू रेशो क्वेश्चन में बच्चों गिवन है 3:2, न्यू भी गिवन है आपको और ओल्ड पहले से ही गिवन है। तो अब जब आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो गेनिंग रेशो आ रही है 3:7, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो आ जाएगी 3:7। तो इस रेशो में कंपनसेट करेंगे ए और सी, किसको? बी को। तो अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं 18th। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। फर्म में से कौन पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है? एक्स, जिसको हमने अंडर सर्कल कर दिया, और इसकी रिटायरमेंट के टाइम पर पहले से ही गुडविल अपीयर थी 6 लाख, जिसको हमने राइट ऑफ करना है ऑल पार्टनर की ओल्ड रेशो में। तो इसकी एंट्री होगी एक्स वाई जेड, तीनों पार्टनर की कैपिटल डेबिट टू गुडविल हमेशा के लिए खत्म, राइट ऑफ हो गई है ओल्ड रेशो में। और जब एक्स रिटायरमेंट लेकर गया तो उस डेट पर फर्म की वैल्यू लगाई गई गुडविल की, जिसका वैल्यूएशन हुआ है 4,50,000 पर। वाई और जेड कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है, इन्होंने डिसाइड किया कि इनकी न्यू रेशो क्या हो? इक्वल हो। तो हमारे पास न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है, गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो हम चेक करते हैं कि क्या एक्स की रिटायरमेंट पर वाई और जेड दोनों को गेन हो भी रहा है, ठीक है। जिसको गेन होगा वही गुडविल कंपनसेट करेगा, यानी कि उसी की कैपिटल डेबिट होगी। तो जब हम y का गेन निकालते हैं तो 1/2 माइनस 3/10 करेंगे। सिमिलरली z का गेन निकालने के लिए आपको 1/2 माइनस 5/10 करना है। तो 1/2 माइनस 5/10 आपको दिख ही रहा है, जैसे कि ये भी 1/2 ये भी 1/2 यानी कि 0। इट मीन्स x की रिटायरमेंट पर सारा गेन y को हो रहा है, z को कोई गेन नहीं हो रहा। और x का जब आप गेन निकालेंगे तो ये आएगा 2/10। और वैसे भी x का जो शेयर था प्रॉफिट में 2/10, वो सारा का सारा y को गेन हो रहा है। इसका मतलब x ने जो छोड़ दिया प्रॉफिट का शेयर वो सारा y ने अक्वायर कर लिया, तो y ही अलोन गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। तो जो जा रहा है पार्टनर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एक्स हमारा सेक्रीफाइसिंग या रिटायरिंग पार्टनर है, जिसको गुडविल कंपनसेट करेगा कौन? गेनिंग पार्टनर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रिमेनिंग पार्टनर दोनों से ही गुडविल ली जाए, हमेशा हर केस में रिमेनिंग टू रिटायरिंग नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू गेन एंड सेक्रीफाइस होगा। तो ज्यादा सही एंट्री हम कह सकते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो वाई अलोन गेनिंग पार्टनर है,
जेड को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, इसलिए जेड को एंट्री में नहीं लाना। तो जो भी वैल्यूड गुडविल थी फर्म की 4,50,000, उसमें से एक्स 2/10 के बराबर शेयर लेकर जाएगा, यानी कि 90,000, और ऐसे ही y 4,50,000 में 2/10 90,000 इसको कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट सम पर आएंगे अब हम, इलस्ट्रेशन नंबर 19। सम समझिए बच्चों। क्वेश्चन में अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सलोनी 4 पार्टनर्स पहले से ही फर्म को चला रहे थे। इनकी ओल्ड रेशो थी 2:2:1:1। डिम्पल और कोमल, जरूरी नहीं है एक ही पार्टनर जाए, यहाँ पर 2 पार्टनर एक साथ जा रहे हैं, डिम्पल और कोमल, इसलिए हमने दोनों को अंडर सर्कल कर दिया ताकि भूल ना जाए। ये दोनों हमारे रिटायरिंग पार्टनर हैं और ये दोनों हमारे रिमेनिंग या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 9 लाख। कोई भी अपीयर्ड गुडविल नहीं है, अगर होती तो उसको चारों पार्टनर्स राइट ऑफ करते अपनी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पर न्यू गुडविल है 9 लाख, और इन दोनों की रिटायरमेंट पर अपूर्वा और सलोनी ने डिसाइड किया कि न्यू रेशो इनके बिटवीन होनी चाहिए 3:2। दिस इज अवर ओल्ड रेशो एंड दिस इज अवर न्यू रेशो। तो न्यू भी है, ओल्ड भी है। पहले हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की रिटायरमेंट पर अपूर्वा और सलोनी को गेन हो भी रहा है। तो हमेशा गेनिंग रेशो कैसे निकालनी है, न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो आप इसको निकाल ही लेंगे, 8:7 आएगी हमारी गेनिंग रेशो, जिसमें हमें गुडविल की एंट्री करनी है। तो ये जो 2 पार्टनर्स हैं, डिम्पल और कोमल, ये दोनों ही रिटायरिंग पार्टनर है या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, इनकी कैपिटल क्रेडिट की जाएगी। और अपूर्वा और सलोनी, ये दोनों पार्टनर हमारे गेनिंग पार्टनर हैं, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स को गेन हो रहा है, इसलिए ये अपने गेन के प्रोपोर्शन में इन दोनों को कंपनसेट करेंगे। तो गुडविल में से हम शेयर कैसे निकालेंगे बच्चों, 9 लाख की टोटल वैल्यू गुडविल है। इसमें कोई पूछे डिम्पल का क्या शेयर है, तो डिम्पल का शेयर होगा 2/6, ठीक है। इन सबका टोटल कर दिया, डिम्पल का शेयर है 2/6 यानी कि 3 लाख। ऐसे ही हम कोमल का, दूसरी रिटायरिंग पार्टनर कोमल है, उसका भी टोटल वैल्यू गुडविल 9 लाख में शेयर निकालेंगे। कोमल का शेयर है 1/6, तो ये आ जाएगा 1,50,000, यानी कि टोटल 4,50,000 गुडविल जो है उसमें से 8/15 शेयर, क्योंकि अभी हमने गेनिंग रेशो निकाल ली है न्यू माइनस ओल्ड करके, तो 4,50,000 इस टोटल गुडविल को ये दोनों पार्टनर गेनिंग रेशो में कंपनसेट करके देंगे। तो 4,50,000 का 8/17, ये जो फर्स्ट पार्टनर है अपूर्वा वो देगा, दिस इज 2,40,000। ऐसे ही 4,50,000 का 7/, मैंने यहाँ 17 लिख दिया, सॉरी बच्चों, 15 है यहाँ पर, 7/15 ये आएगा सलोनी का 2,10,000, ठीक है। और हमने इन दोनों के रिटायरिंग पार्टनर के शेयर निकाले ही हुए हैं, तो इसको मिल जाएंगे 3 लाख डिम्पल को, और कोमल को उसका गुडविल का शेयर वैल्यूड गुडविल में से मिल जाएगा 1,50,000। तो इनके शेयर पहले फाइंड आउट करके जो ये गुडविल आएगी इसको गेनिंग रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 20। इलस्ट्रेशन 20 देखिए बच्चों। क्वेश्चन में ABCD 4 पार्टनर्स हैं, A है, B है, C है और D है, और इन चारों के बीच में जो रेशो चल रही है दैट इज 3:4:3:2। तो देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर कौन है, C है, जिसको हमने अंडर सर्कल कर लिया। इसका जो शेयर है फर्म में हम कह सकते हैं 3/12 है, ठीक है। 3/12 शेयर का सेक्रीफाइस किया है इसने। अब जो फर्म में कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स रह गए हैं वो है A, B और D, और इनकी फ्यूचर रेशो यानी कि न्यू रेशो गिवन है 1:1:1, ठीक है। C चला गया है, A, B, D कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है न्यू माइनस ओल्ड करके कि क्या C की रिटायरमेंट पर A को, B को और D को गेन हो भी रहा है, ठीक है। तो न्यू माइनस ओल्ड आप कर लेंगे 1/3 माइनस 3/12। ऐसे ही B का निकालेंगे 1/3 माइनस 4/12, और लास्ट पार्टनर D का निकालेंगे 1/3 माइनस 2/12।
तो अगर न्यू माइनस ओल्ड करते हो पॉजिटिव आता है तो वो गेन है, जैसा कि ए का 1/12 पॉजिटिव आ रहा है तो इसको गेन हो रहा है, ये गुडविल देगा। 1/3 माइनस 4/12, 4/12 भी 1/3 ही होता है। तो बी को सी की रिटायरमेंट पर कुछ भी गेन नहीं हो रहा, उसका जो ओल्ड शेयर था वही आज न्यू शेयर भी है 1/3, तो 0, यानी बी को गुडविल वाली एंट्री में नहीं शो करना है। और लास्ट पार्टनर डी का 2/12, तो हम इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो ए और डी की कह सकते हैं 1:2 है। तो यही गेनिंग पार्टनर जाने वाले पार्टनर सी को गुडविल कंपनसेट करेंगे। तो हमारी एंट्री हुई ए डी डेबिट टू सी। बी का 0 था तो उसको गुडविल की एंट्री में रिकॉर्ड ही नहीं किया जाएगा। वैल्यूड गुडविल हमें गिवन है 6 लाख, तो 6 लाख में सी का जो शेयर है वो है 3/12, यानी कि 1,50,000। सी को 1,50,000 मिल जाएंगे, उसकी कैपिटल क्रेडिट करके बढ़ा दी, जिसको ये दोनों 1:2 की गेनिंग रेशो में कंपनसेट करेंगे। तो हम ए से लेंगे 50,000 और डी से लेंगे हम 1 लाख। ठीक है, तो ये आपकी गुडविल की एंट्री है। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 21। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें वैल्यूड गुडविल नहीं दे रखी, तो हमने चेंज इन रेशो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी हमने गुडविल के मेथड सीखे हुए हैं, एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड आया है। देखिए ए बी और सी, 21 इलस्ट्रेशन की बात हो रही है। ए बी सी 3 पार्टनर्स थे फर्म में, रेशो थी 4:3:2। बी रिटायरमेंट लेके जा रहा है। बी, अब इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज। B decide to retire and surrender his share to A and C in the ratio of 3:1। अगर हम पूरी लाइन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, खाली रेशो पर ध्यान चला गया, तो कोई बच्चा इसको 3:1 को न्यू रेशो भी समझ सकता है और वो उसको न्यू मानते हुए न्यू माइनस ओल्ड कर देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। ये गेनिंग रेशो है। B decide to retire and surrender his share to A and C in the ratio of 3:1। B ने अपना शेयर, B का शेयर था कितना, 3/9। बी ने अपना शेयर ए और सी के नाम पे कर दिया, किस रेशो में, 3:1 में। तो 3:1 आपको गेनिंग रेशो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकालने की नीड नहीं है, यानी गुडविल वाली एंट्री आप इस गेनिंग रेशो में ही करेंगे। गुडविल फर्म की वैल्यूड करके नहीं दी हुई है, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मैथड है बच्चों। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट है और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है 1,70,000। तो पहला स्टेप होता है हमारा टोटल प्रॉफिट, इसका टोटल कर लेना। सेकंड स्टेप पे एवरेज प्रॉफिट, इसको 3 से डिवाइड करेंगे आप। और तीसरा स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमेशा जो हमारे एवरेज प्रॉफिट होंगे वो ज्यादा ही होंगे। तो सुपर प्रॉफिट आपका 80,000 आएगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है 1.5। तो फर्म की जो टोटल वैल्यूड गुडविल है वो निकल कर आएगी 1,20,000। ठीक है, तो पूरी फर्म की वैल्यूड गुडविल नहीं मिल जाएगी रिटायरिंग पार्टनर बी को। बी को इस वैल्यूड गुडविल में अपना शेयर मिलेगा जो कि उसका शेयर है 3/9। तो बी को 40,000 मिलेंगे और ये दोनों ए और सी अपने गेन के प्रोपोर्शन में कंपनसेट करेंगे बी को। तो हमारी एंट्री हुई रिमेनिंग टू रिटायरिंग और यू कैन से गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो हुई गुडविल की एंट्री। अब इस सब में जो बहुत मेन लाइन है उसको समझिए। क्वेश्चन में जब इससे पहले एक और भी लाइन थी, गुडविल अपीयर है 72,000 बुक्स में, तो उसको हम ऑल पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में इस एंट्री से पहले हम उसको राइट ऑफ कर लेंगे। एंट्री होगी ABC डेबिट टू गुडविल। अब जो मेन लाइन है क्वेश्चन में उस पर आएंगे। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, जब बी रिटायरमेंट लेके चला गया और ए और सी ने फर्म को कंटिन्यू किया, तो पहले साल के एंड में हमें प्रॉफिट हुआ है 5,40,000। इस प्रॉफिट पर बी का कोई भी राइट नहीं है। ये जो प्रॉफिट है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए एंड सी, क्योंकि अब फर्म में यही पार्टनर है तो प्रॉफिट इनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा और ये इनके बिटवीन जो रेशो चल रही है न्यू रेशो, ठीक है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बट हमें न्यू रेशो नहीं गिवन थी, ओल्ड रेशो गिवन है और ये गेनिंग रेशो गिवन है। तो अब हम वर्किंग नोट में देखिए कि न्यू रेशो कैसे निकालेंगे।
अभी मैंने जो किया था कि B का शेयर है 3/9 जिसको A और C ने अक्वायर किया है इन विच रेशो, गेनिंग रेशो 3:1। तो बच्चों हमने ये सीखा हुआ है कि जहां पर भी रेशो होती है वहां पहले इनटू करके आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गेन का शेयर निकालना है। A का गेन हुआ 3/4 ऑफ B शेयर यानी कि 3/9, ये आएगा 9/36। सिमिलरली B का भी हम गेन निकालेंगे, सॉरी C का भी हम गेन निकालेंगे 1/4 ऑफ B's शेयर। ठीक है, B का शेयर दोनों ही केसेस में 3/9 ही रहेगा यानी कि 3/36। तो 9/36 और 3/36 बेस सेम है, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो आपकी 3:1 आ ही रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हो और शेयर के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए न्यू रेशियो चाहिए। ए और सी दोनों का न्यू शेयर कैसे आएगा, जो ओल्ड शेयर है वो तो है ही है, प्लस कर दिया जाएगा गेन। जैसे कि ए का ओल्ड शेयर क्या था 4/9, पूरा लेना है बच्चों। ठीक है, इसमें अभी अभी 9/36 का गेन हुआ। सिमिलरली सी का कैसे निकालेंगे, ओल्ड शेयर इसका पूरा लिया जाएगा 2/9 और अभी अभी सी को भी बी से कितना अक्वायर या गेन हुआ है 3/36। तो ओल्ड प्लस गेन करके आप चेक कर लेंगे, ये न्यू रेशो आएगी 25:11। तो इस रेशो में ये जो फर्म के प्रॉफिट थे 5,40,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू रेशो में करना है। या तो हमें न्यू रेशो गिवन हो तब तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर गेनिंग रेशो गिवन है तो रेशो को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ इनटू करके पहले गेन फाइंड आउट किया। गेन हमेशा ओल्ड शेयर को इंक्रीज करेगा यानी ओल्ड शेयर प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। तो यहां से हम न्यू निकालेंगे। नेक्स्ट सम पर आते हैं, इलस्ट्रेशन 22। ये सम भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में एक कवि रवि और एक है कुमार, ठीक है, कुमार और गुरु, ये 4 पार्टनर्स हैं और इन सब की रेशो ओल्ड है 3:2:2:1। दिस इज द ओल्ड रेशो अमंग देम। 1 फरवरी को गुरु रिटायरमेंट लेके जा रहा है यानी ये वाला पार्टनर जिसका शेयर था फर्म में 1/8। अब जब गुरु रिटायरमेंट लेकर गया तो बाकी बचे हुए पार्टनर कवि, रवि और कुमार ने फर्म को कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया और उनकी क्वेश्चन में रेशो दे रखी है 3:1:1, 3:1:1। तो न्यू भी है ओल्ड भी है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि गुरु की रिटायरमेंट पर बाकी बचे हुए तीनों पार्टनर को गेन हो ही हो, वो हमें चेक करना पड़ेगा कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि कवि का गेन कितना है, रवि का गेन कितना है और कुमार का गेन कितना है। तो जब आप न्यू माइनस ओल्ड करते हैं यानी कि 3/5, इसमें से माइनस करना है कवि का ओल्ड शेयर 3/8। ठीक है, तो इसका ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि 9/40 का गेन है। सिमिलरली रवि का करेंगे 1/5 माइनस 2/8। ठीक है, तो जब हमने 1/5 माइनस 2/8 किया तो ये देखिए बच्चों 40 एलसीएम है 8 माइनस 10। ठीक है, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, नेगेटिव में जा रहा है हमारा 2/40। तो न्यू माइनस ओल्ड करके अगर आपका ये शेयर नेगेटिव चला जाए तो इट मीन्स ये सेक्रीफाइस है। आप चाहे नेगेटिव का साइन लगाएं या ना लगाएं, बट ये जो टर्म्स है ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है अकाउंट्स में कि रवि को गुरु की रिटायरमेंट पर गेन होने की बजाय उल्टा उसका और शेयर फ्यूचर में कम हो जाएगा यानी सेक्रीफाइस करना पड़ा। और ऐसे हम कुमार का भी निकालेंगे तो इसका भी बच्चों 2/40 का नेगेटिव आ रहा है यानी इसका भी सेक्रीफाइस है। तो गेनिंग पार्टनर अलोन ये है। ठीक है, तो जाने वाले पार्टनर गुरु को फर्स्ट वाला पार्टनर सारी गुडविल देगा यानी कि कवि की कैपिटल डेबिट, गेनिंग पार्टनर अकेला यही है, बाकी तो सभी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो जा रहा है उसका भी सेक्रीफाइस है और ये जो बचे हुए हैं उनका भी सेक्रीफाइस है। तो कवि से गुडविल ली जाएगी, रवि को भी देना है, कुमार को भी देना है और रिटायरिंग पार्टनर गुरु को भी देना है। तो टोटल वैल्यूड गुडविल हमें क्वेश्चन में गिवन है 3,60,000। तो 3,60,000 में ये जो गेन और सेक्रीफाइस के प्रपोर्शंस हैं वो हमने निकालने हैं और गुरु का शेयर कितना था 1/8। 3,60,000 में 1/8 कर लेंगे, वो गुडविल जो है 45,000 आएगी। इस तरीके से सभी के प्रपोर्शंस निकाल लिए जाएंगे। नेक्स्ट हम पर आते हैं इलस्ट्रेशन 23।
जिनको पिछले 2 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, चेंज इन रेशो और एडमिशन, उसको रिटायरमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 23 ABCD 4 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में, A है, B है, C है और D है, और इन चारों की रेशो है 1:4:3:2 और D जो पार्टनर है वो रिटायरमेंट लेकर गया है, जिसका शेयर कितना है 2/10, जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल वैल्यूड है 2 लाख, और डी का शेयर एडजस्ट करना है इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ A, B एंड C हु डिसाइड टू शेयर फ्यूचर। तो यहाँ पर फ्यूचर वर्ड है या न्यू वर्ड है, तो आपको ध्यान देना है बच्चों, कब कब क्वेश्चन में गेनिंग रेशो दी होती है और कब कब क्वेश्चन में न्यू रेशो, फ्यूचर रेशो गिवन होती है। तो ये ओल्ड थी, और फ्यूचर रेशो यानी कि न्यू रेशो जो अब A, B, C के बीच में होगी वो है 4:3:3। ठीक है, तो हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे जब, तो देखते हैं ABCD में से किसका सेक्रीफाइस और किसका गेन आ रहा है। फॉर्मूला हमेशा हमेशा आपको इस पूरे चैप्टर रिटायरमेंट में, इवन डेथ में भी न्यू माइनस ओल्ड करना है, सो दैट हम गेन फाइंड आउट कर सकें। जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर, उसका तो हमेशा सेक्रीफाइस होगा, इसका 2/10 का सेक्रीफाइस है। A का जब आप न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो A का नेगेटिव आ रहा है, इसका है गेन। B का भी हमने किया न्यू माइनस ओल्ड, तो पॉजिटिव आया 1/10 का सेक्रीफाइस। और C का आप देख ही सकते हैं 3/10 अभी भी है न्यू, और 3/10 ही पहले भी था, तो C का जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए C को गुडविल की एंट्री में नहीं लाना। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या रही, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी A अलोन गेनिंग पार्टनर है, उसकी कैपिटल में से गुडविल का शेयर निकालकर B और C दोनों P और D दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया जाएगा। C को इन्वॉल्व नहीं करना क्योंकि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, D को तो गुडविल मिलेगी मिलेगी क्योंकि जा रहा है। B को भी क्यों गुडविल मिली, उसकी कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई, बिकॉज फ्यूचर में उसका शेयर कम हो गया, उसने सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो इस तरीके से बच्चों गुडविल की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 24 पर आते हैं। एक एक सम को बहुत ध्यान से आपने समझना है, कोई भी इलस्ट्रेशन या एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 24 पर आते हैं। यहाँ पर बच्चों A, B, C और D 4 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, और इनकी रेशो है 3:3:2:2। ओल्ड रेशो। तो देखते हैं कौन जा रहा है फर्म से रिटायरमेंट लेके, D जा रहा है, जिसका फर्म में जो शेयर है वो है 2/10। ठीक है, आप D का शेयर 2/10 भी कह सकते हो और 1/5 भी कह सकते हो। अब D के जाने के बाद A, B और C ने डिसाइड किया कि इनकी फ्यूचर रेशो होगी 3:2:1। ठीक है, ओल्ड भी है न्यू भी है, हम न्यू माइनस ओल्ड करके A का, B का और C का गेन जान लेंगे कि D की रिटायरमेंट पर इन तीनों को क्या गेन हो रहा है। तो न्यू माइनस ओल्ड किया, A का 12/60 का गेन आएगा, गेन मैं लिख देती हूँ, और B का भी न्यू माइनस ओल्ड किया तो 2/60 का गेन आया। C का भी जब हमने न्यू यानी कि 1/6 माइनस ओल्ड किया यानी कि 2/10, तो C का नेगेटिव चला गया यानी कि C का है सेक्रीफाइस। तो C को भी गुडविल मिलेगी और जाने वाले पार्टनर D को भी गुडविल मिलेगी। तो हमारे सम में दोनों पार्टनर C और D की कैपिटल क्रेडिट होगी, और A और B की जो आपस में गेनिंग रेशो है 12:2 यानी कि आप 6:1 भी कह सकते हो। इस रेशो में A और B कंपनसेट करेंगे गुडविल का अमाउंट C और D को, क्योंकि C और D दोनों हमारे कौन है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अब इस क्वेश्चन में गुडविल पहले से ही अपीयर भी थी 4,50,000, जिसको चारों पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे। एंट्री होगी ABCD's कैपिटल डेबिट टू गुडविल इन विच रेशो, ओल्ड रेशो। हमने मेन जो एंट्री है गुडविल की ये दिखा दी है। ठीक है, इसमें C को और D को उनका जो प्रपोर्शनेट शेयर है 20,000 इसको मिलेगा और 1,20,000 इसको मिलेगा। ये हमने कैसे निकाला है, गुडविल वैल्यूड है अगर 6 लाख, तो जो जा रहा है D उसका शेयर था 2/10 और यू कैन से 1/5, 1,20,000। ऐसे ही C एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, उसको अपने सेक्रीफाइस के बराबर 2/60 का सेक्रीफाइस था इसका, तो C को अपने सेक्रीफाइस के बराबर, इसको हम 2/60 कर देते हैं हम, तो 20,000 आएगा, ये इतनी गुडविल मिलेगी। A 6 लाख का 12/60 कंपनसेट करेगा जो कि आएगा 1,20,000। सिमिलरली 6 लाख का 2/60 20,000 B कंपनसेट करेगा।
तो नरेशन में आपको गेनिंग रेशियो वर्ड जरूर यूज करना है। अब जब डी चला गया तो ए बी सी तीनों ने जब फर्म को मैनेज किया तो प्रॉफिट हुआ 12 लाख, जिसको हमने पार्टनर्स की न्यू रेशियो में बांट देना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, डी's कैपिटल, बिकॉज अब जो न्यू पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट है वो बचे हुए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स में उनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल की एंट्री गेन या सेक्रीफाइस के अकॉर्डिंग करनी है। पूरे चैप्टर में गेनिंग टू सेक्रीफाइस, इसका बहुत ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर रहे हैं बच्चों 25th, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ध्यान से समझिए। रेशियो चल रही है 4:3:1, ये ओल्ड रेशियो है। बी रिटायरमेंट लेके गया, सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर ₹81,000, 36,000 being paid by A and 45,000 paid by C। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये गुडविल से रिलेटेड लाइन है। इसी के बेस पर आपको गुडविल की एंट्री करनी है और यहीं से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज गेनिंग रेशियो पता चलेगी, जिसका आगे भी अभी यूज है कि जब बी चला गया तो प्रॉफिट फर्म में हुआ है 1,05,000, जिसको ए और सी अपनी न्यू रेशियो में बांटेंगे। तो सबसे पहले आप भी क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो कि बी रिटायरमेंट लेके गया और उसका जो गुडविल का शेयर था टोटल, वो क्वेश्चन में बन रहा है 81,000। रिटायरिंग पार्टनर ने अपना शेयर सेल कर दिया और रिमेनिंग पार्टनर ए और सी ने परचेज कर लिया। तो ए ने जो पैसे देने हैं गुडविल के वो है 36,000 और सी ने जो देना है वो है 45,000। इसी के बेस पर हम गुडविल की एंट्री करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स हैं आपस में कैश में डीलिंग नहीं करेंगे, कैपिटल की कैपिटल में ही आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो ए और सी ने परचेज किया, बी ने सेल किया। ए और सी से हम पैसे नहीं मांग सकते पर उनकी कैपिटल को तो कम कर सकते हैं, तो ए और सी की कैपिटल डेबिट और टू बी's कैपिटल। ये है हमारी गुडविल की मेन एंट्री। 36,000 इससे लिए, 45,000 इससे लिए और 81,000 जाने वाले पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर बी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। तो गेनिंग रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में, इसको हम 9 से बच्चों डिवाइड कर देते हैं। 9 4 36 एंड 5 45। 4:5 है हमारी गेनिंग रेशियो। कोई पूछे तो गुडविल की एंट्री हमने 4:5 गेनिंग रेशियो में की है, लेकिन हमें वेरी इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और प्रॉफिट है डी की रिटायरमेंट के बाद 12 लाख, सॉरी प्रॉफिट है बी की रिटायरमेंट के बाद 1,05,000। ठीक है, जा कौन रहा था, बी। तो बी के रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट है जिसकी आप एंट्री तो कर लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू ए एंड सी, लेकिन मेन जो चीज है वो ये है यहाँ पर कि ए और सी को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करना है, न्यू रेशियो में करना है। और न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में क्लियरली नहीं गिवन। और अगर कोई बच्चा सोचे कि कुछ भी नहीं गिवन तो मैं न्यू रेशियो 4:1 मान लूं, तो ये रॉन्ग है, बिकॉज आपको गेनिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है और जहां गेनिंग रेशियो हो तो वहां पर इनटू करके फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे, गेन का शेयर। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। बी की रिटायरमेंट पर ए को गेन होता है, इस अमाउंट की हेल्प से हमने गेनिंग रेशियो निकाली है। ठीक है, ओल्ड रेशियो में गेन का शेयर प्लस करना होता है, ना कि गेनिंग रेशियो। तो 4/9 ऑफ बी शेयर, बी का शेयर कितना था 3/8। ठीक है, पहले आपको गेनिंग रेशियो की हेल्प से गेन का शेयर फाइंड आउट करना है। हम क्या निकाल रहे हैं, गेन का शेयर। ए को कितना गेन हुआ, बी ने जो सरेंडर किया है अभी 3/8, उसका 4/9 मिलता है ए को, तो ये आएगा 12/72। ऐसे ही दूसरे पार्टनर सी का कितना गेन आएगा, अगर 4/9 ए को मिला है तो 5/9 मिला है सी को। किसके शेयर का, बी के शेयर का, जो कि है 3/8 यानी 15/72। कोई डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ 12:15 यानी कि 4:5, ये तो गेनिंग रेशियो है ही है, बट हमें मेन चीज क्या चाहिए, न्यू रेशियो। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, आपको फॉर्मूला जरूर लगाना है, ओल्ड रेशियो प्लस गेन का शेयर। ओल्ड रेशियो ए की क्या थी 4/9,
प्लस गेन का अभी जो शेयर निकाला 12/72, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ यहाँ पे गलती क्या होती है, उनसे क्या हो जाती है, वो ओल्ड शेयर में गेनिंग रेशियो प्लस कर देते हैं, वो करते हैं 4/9, तो ए का ओल्ड है ही है, प्लस 4/9, ठीक है। गेनिंग रेशियो को यहाँ प्लस नहीं करना, रेशियो को रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के साथ इनटू करके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गेन का शेयर निकालना है, वो यहाँ प्लस करना है। तो बच्चों इतनी बात का बहुत ध्यान रखना है। तो 12/72 इसका आएगा, और सी का जब आप गेन निकालेंगे, सी का जब आप गेन निकालेंगे और इन सब की जो न्यू रेशियो आ जाएगी 1/8 प्लस 15/72, तो यहां से आपको इनकी न्यू रेशियो मिल जाएगी 2:1, जिसमें हमने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एस कैपिटल सीज कैपिटल, रिमेनिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बच्चों आज हमने जो सम किए हैं 15 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, 16 to 25, इनको अच्छे से रिवाइज भी करना है और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।